हेलो फ्रेंड्स। सो हमने एरेस कंप्लीट कर लिया था और आज एक कंसेप्ट देखने वाले हैं दैट इज़ म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल इन जावा। तो म्यूटेबल का सिंपल सा मतलब है जिसे हम चेंज कर सकते हैं और इम्यूटेबल का सिंपल सा मतलब है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। तो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स आर ऑब्जेक्ट हुज वैल्यू कैन बी चेंज। वी कैन चेंज द ऑब्जेक्ट वैल्यू आफ्टर द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बफर, जावा डॉट यूटिल डेट। ये देखो सिंपल सा है म्यूटेबल जिसे हम चेंज कर सकते हैं। और ये एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखो। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है। ओके, यहाँ पे नो न्यू ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड। वो ऑब्जेक्ट खुद चेंज हो रहा है। म्यूटेबल के केस में एक बात ध्यान रखो। लेट्स से मैं एग्जांपल से बता देता हूँ। एरे क्या है, म्यूटेबल है। सो हम उसे चेंज कर सकते हैं। तो अभी एरे, ये जो स्टैक मेमोरी में और ये हीप मेमोरी है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ रेफरेंस वेरिएबल स्टैक मेमोरी में होता है। हीप मेमोरी में जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है वो होता है। तो जैसे ही हम है ना अभी यहाँ पे एरे इसको पॉइंट कर रहे हैं 1 2 3 4 को ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे कोई हम नया ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं। लेट से एरे एरे एक पॉइंट कर रहा है 1 2 3 4 को, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा मतलब है ये। तो एक ही बात है। म्यूटेबल में सिंपल सा मतलब है हम जिसे चेंज कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट को चेंज कर रहे हैं, यानी हम नया ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे, वो खुद वो ऑब्जेक्ट को है ना उसको चेंज कर रहे हैं। यानी लेट से एग्जांपल यहाँ पे एर है जो कि पॉइंट कर रहा है 1 2 3 4 को, और मैं अभी एरे को चेंज कर रहा हूँ, दैट इज एर ऑफ 0 को मैं 5 कर रहा हूँ। तो एर अभी भी उसको ही पॉइंट कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट खुद चेंज हो रहा है। वो ऑब्जेक्ट खुद चेंज हो जाएगा 5 2 3 4 में। एरे अभी भी उसको ही पॉइंट कर रहा है। सिंपल सा कंसेप्ट है। एर पहले पॉइंट कर रहा था 1 2 3 4 को, और जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट चेंज किया, एर अभी उसको ही पॉइंट कर रहा है, वो खुद ऑब्जेक्ट चेंज हो गया। ठीक है। तो म्यूटेबल के केस में वही है, हम न्यू ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे, वो ऑब्जेक्ट को हम खुद चेंज कर सकते हैं। सिंपल सा म्यूटेबल को हम ऑब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है। इम्यूटेबल में क्या है, इम्यूटेबल में सिंपल सा है, हम ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकते। एक बात ध्यान रखो, इम्यूटेबल में ये जो क्लासेस है रैपर क्लास एंड स्ट्रिंग क्लास, ये क्या है, इम्यूटेबल है। ओके, ये बात ध्यान रखना। जो भी रैपर क्लास है जैसे इंटीजर, बूलियन, बाइट, शॉर्ट, ये सब क्या है, रैपर क्लास है। और अपने स्ट्रिंग क्लास, ये क्या है, दीज आर इम्यूटेबल। उनको हम चेंज नहीं कर सकते। ये वैसे एग्जाम्पल से मैं अच्छे से आपको एक बार बता दूंगा। ये देखो, एरे क्या है, म्यूटेबल है, सो वी कैन चेंज इट। तो लेट से अभी मैं उसको इनिशियलाइजेशन कर रहा हूँ, इंट एर को इज इक्वल टू 1 2 3 4 को 1 2 3 4 इनिशियलाइजेशन किया है, और जो भी एर ऑफ 0 है उसको मैं 5 कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एरे को चेंज कर सकता हूँ। सिंपल सा म्यूटेबल है यानी मैं चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने एरे को चेंज कर दिया है। अब वो हो जाएगा 5 2 3 4 को। तो ये बात तुमको ध्यान रखने को होना कि यहाँ पे मैं नया ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है। So here no new object will be created, instead it will be utter the value of the existing object. Okay. और ये एक हो गया एक कंसेप्ट। और दूसरा कंसेप्ट क्या है म्यूटेबल के केस में, जैसे लेट से एग्जांपल मैं एरे 1 बना रहा हूँ 1 2 3 4 है, और एरे 2 बना रहा हूँ जिसके अंदर एर 1 की वैल्यू एर 2 में डाल रहा हूँ। ठीक है, सिंपल सा है, समझा। तो यहाँ पे होगा क्या, इंटरनल वर्किंग, एक तो स्टैक मेमोरी मालूम जहाँ पे पूरे रेफरेंस वेरिएबल है, और एक हीप मेमोरी जहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ये दोनों एक को ही पॉइंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने एर 1 की वैल्यू एर 2 में डाल दी है, तो ये दोनों एक को ही पॉइंट करेंगे। इफ़ यू चेंज एर 1 देन सेम इफेक्ट ऑन एर 2। यानी सिंपल सा है, मैं एर 2 को चेंज करूँगा तो एर 1 पे भी हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो मैंने है ना दो ही कंसेप्ट बताए। एरे के केस में एरे क्या है, म्यूटेबल है, यानी हम उसको चेंज कर सकते हैं। यानी 1 2 3 4 है, उसको मैं चेंज कर रहा हूँ, यानी मैं ऑब्जेक्ट को चेंज कर रहा हूँ, मैं नया ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा हूँ। ठीक है। और दूसरा क्या बोला, ये एरे 1 की वैल्यू है ना मैं एर 2 में डाल दिया, तो दोनों एक को ही पॉइंट कर रहा है। ठीक है, स्टैक मेमोरी, हीप मेमोरी। तो एरे 1 को चेंज करो, एर 2 को चेंज करो, वो इफेक्ट दोनों के केस में होगा। ओके। तो लेट्स से, हाँ, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। लेट्स से एरे 1 में 1 2 3 4 है, एर 2 1 की वैल्यू मैं एर 2 में डाल रहा हूँ, और एर 2 का जो भी 0 है उसको मैं 5 कर रहा हूँ। तो अभी मैं एर 1 का 0 प्रिंट करूँगा। सबसे पहले तो मैं सेव करता हूँ और रन करके मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखो 5 आ गया। सो आई थिंक इट्स क्लियर। सिंपल सा है, मैं एर 2 को चेंज कर रहा हूँ तो वो इफेक्ट एर 1 पे भी हो जाएगा। ठीक है। और एर 1 को चेंज कर रहा हूँ तो एर 2 पे भी हो जाएगा। और ये तो एर 2 ऑफ 0 तो मैंने 5 कर ही दिया है, तो वैसे ही मैं डायरेक्ट एर 2 ऑफ 0 करूँगा तो वो तो 5 तो हो ही जाएगा ना, सिंपल सी बात है। ठीक है। एर 1 को चेंज करो, दोनों पे इफेक्ट होगा, एर 2 पे चेंज करो, दोनों पे इफेक्ट तो हो ही जाएगा। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। एक इम्यूटेबल का अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं अभी, स्ट्रिंग का। वैसे मैं आपको स्ट्रिंग एकदम डिटेल में नेक्स्ट ट्यूटोरियल में एकदम अच्छे से बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो वो आपका नेक्स्ट ट्यूटोरियल में क्लियर हो जाएगा। ठीक है। लेट्स से
स्ट्रिंग को वैसे डिफाइन करने के दो तरीके। लेट्स से मैं डायरेक्ट ऐसा स्ट्रिंग A2 इज इक्वल टू ऐसा कुछ भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। ये एक वे है। और दूसरा जो मैंने स्ट्रिंग A1 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, इसे बोलते हैं स्ट्रिंग लेटर। ये मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में एकदम अच्छे से बता दूंगा। अभी का ध्यान दो कि मैंने एक A1 स्ट्रिंग बनाई है जिसके अंदर मैं कोडिंग डाल रहा हूँ, ओके। और एक A2 स्ट्रिंग बनी है जिसके अंदर A1 की वैल्यू A2 में डाल रहा हूँ। तो एक बात तो अभी का ध्यान रख लो कि हम स्ट्रिंग को चेंज ही नहीं कर सकते, हम स्ट्रिंग को चेंज ही नहीं कर सकते। तो लेट्स से अभी मैं यहाँ पे बताता हूँ। लेट्स से स्ट्रिंग A1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग ऑफ कोडिंग, ठीक है। तो हमारे पास कोई वे ही नहीं है स्ट्रिंग को चेंज करने का, और स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल, हम उसको चेंज ही नहीं कर सकते। लेट्स से ए इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूँ न्यू कोडिंग, ओके, ठीक है। ए इज इक्वल टू न्यू कोडिंग। तो यहाँ पे जो मैंने आपको सबसे पहली बात बताई थी, हम यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। ये बात तुमको ध्यान में आने को ना, यहाँ पे हम नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, हम स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे हो क्या रहा है, लेट्स से मैं आपको एक इमेजिनेशन से बताता हूँ। सबसे पहले ए पॉइंट कर रहा था कोडिंग को, बाद में क्या हो गया, हमने नया ऑब्जेक्ट बनाया और उसका रेफरेंस वेरिएबल ए को डाल दिया, यानी ए अब इसको पॉइंट कर रहा है। अब ए पॉइंट कर रहा है न्यू कोडिंग को। और क्या होता है, जावा में गार्बेज कलेक्टर होता है, यानी अभी ए इसको पॉइंट कर ही नहीं रहा है, यानी इसका कोई जो कोडिंग है ना, इसका कोई रेफरेंस वेरिएबल है ही नहीं। तो जावा का गार्बेज कलेक्टर क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे और मेमोरी फ्री कर देंगे, ओके, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है, अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। जो मैं इतना देर से बोल रहा था कि हम एरे के केस में हम यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे। अब एरे के केस में क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से एक एर है और वो पॉइंट कर रहा है पहले 1 2 3 4, इसको पॉइंट कर रहा था वो, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि जो 1 है, जो भी एर ऑफ 0 उसको 5 कर दिए, हमने ऐसा किया। तो अभी एरे उसको ही पॉइंट कर रहा है, हमने कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, ठीक है। तो ये एक था एरे के केस में। और स्ट्रिंग के केस में मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। पहले ए कोडिंग को पॉइंट कर रहा था और हमने क्या किया, फिर हमने क्या किया, नया ऑब्जेक्ट बनाया। लेट्स से न्यू कोडिंग, हमने ऑब्जेक्ट बनाया और हमने वो ए के रेफरेंस वेरिएबल में डाल दिया, यानी अभी ए यहाँ पे है ही नहीं। अभी ए किसको रेफरेंस कर रहा है, न्यू कोडिंग को। हमने नया ऑब्जेक्ट बनाया और ये ए रेफरेंस अभी इसको कर रहा है और ये कोडिंग का रेफरेंस कोई है ही नहीं, तो यानी गार्बेज कलेक्टर डिलीट कर देंगे। ये तुमको समझ में आने को होना बात, ठीक है। सो आई थिंक इट्स क्लियर। और वैसे स्ट्रिंग के केस में तो मैं आपको डिटेल में एकदम बता दूंगा कि ये A1 A2 सेम कोडिंग को पॉइंट करते हैं कि नहीं करते हैं। उसमें भी दो मेथड है। जैसे A1 A2 हम बना रहे हैं तो सेम कोडिंग को भी वो हो सकता है और डिफरेंट कोडिंग को भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक बात तो है कि तुम A1 को चेंज करो तो A2 पे कोई इफेक्ट होगा ही नहीं। और पहली बात, हम A1 पे चेंज कर रहे हैं, यानी A1 का हम जो रेफरेंस वेरिएबल है A1, ये दूसरे ऑब्जेक्ट पे पॉइंट करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे स्ट्रिंग को चेंज कर ही नहीं सकते, हम A1 का रेफरेंस है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे पॉइंट कर सकते हैं। ये तुमको बात समझ में आने को ना। तो वही है बात कि लेट्स से अभी इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और जो क्या है, स्ट्रिंग ए है उसको हमने कोडिंग किया है, तो लेट्स से अभी A2 है, स्ट्रिंग A2 है जिसके अंदर मैंने ए डाल दिया, ओके। तो अब मैं ए इज इक्वल टू न्यू कोडिंग कर रहा हूँ, तो उसका कोई इफेक्ट A2 पे नहीं होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो आपको इमेजिनेशन से समझने को ना, सबसे पहले तो ए क्या कर रहा था, कोडिंग पे पॉइंट कर रहा था। और जो ए है, तो यहाँ पे मैं आपको अच्छे डायग्राम से बताता हूँ। ए क्या है, सबसे पहले तो कोडिंग को पॉइंट कर रहा है और जो भी है मैंने A2 में डाल दिया, यानी A2 क्या कर रहा है, वो भी कोडिंग को पॉइंट कर रहा है। अब ये सेम कोडिंग को पॉइंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में एकदम अच्छे से देखने वाले हैं, ठीक है। और अभी क्या बोला है कि ए में न्यू कोडिंग डाल दिया, यानी मैंने नया ऑब्जेक्ट बनाया और वो रेफरेंस वेरिएबल ए को दे दिया, यानी ए क्या पॉइंट कर रहा है, न्यू कोडिंग को। और ये डिलीट हो जाएगा, यानी सिंपल सी बात है, ये तो गार्बेज कलेक्टर में हो जाएगा, ठीक है। तो अभी A2 के इस पर कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, ओके। तो मेरे ख्याल से समझ में आने को ना, जैसे ही मैं प्रिंट करूँगा A2 को, तो A2 हमेशा
A2 क्या कोडिंग ही रहेगा। सो आई थिंक इट्स क्लियर। लेट्स से हम इसको कमेंट करके रन कर देते हैं। इसको कमेंट करके सेव करके लेट्स रन। ये देखो A2 क्या है हमारा कोडिंग ही है। सो आई थिंक इट्स क्लियर। वही कंसेप्ट है जो भी स्ट्रिंग के केस में आपका एकदम कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट ट्यूटोरियल आप देख सकते हो। स्ट्रिंग एकदम मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ।